डियर स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है बट इंटरेस्टिंग है, आपके बहुत ज़्यादा फायदे का है और इम्पॉर्टेंट है. सो प्लीज वॉच टिल एंड. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सिक्स्थ टाइप ऑफ नॉवेल, दैट इज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. जैसे मैंने आपको पहले बताया, इफ आई राइट अबाउट माई सेल्फ, दैट इज ऑटोबायोग्राफी. द नॉवेल इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर. Author changes the places, details of life and names of the character. ऑथर खुद की लाइफ के बारे में लिखता है, बट अक्सर क्या होता है, ऑथर जो है तो नाम चेंज करता है, प्लेसेस चेंज करता है और डिटेल्स ऑफ लाइफ चेंज करके लिखते हैं. दैट इज ऑटोबायोग्राफी. देन एग्जांपल्स: लियो टॉल्स्टॉयज चाइल्डहुड एंड चार्ल्स डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. लियो टॉल्स्टॉयज childhood and Charles Dickens' Great Expectations, it may or may not be in the first person narration. So जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पर्सन नरेशन में हो, या फिर मतलब फर्स्ट पर्सन नरेशन क्या होता है, जब नरेटर खुद ऐसे बोलता है कि मैं आ रहा था, मैं जा रहा था, आई वॉज डूइंग, आई वॉज गोइंग, आई वॉज कमिंग, आई वॉज एंजॉइंग, आई वॉज सेलिब्रेटिंग. तो जो आई का यूज होता है, दैट इज फर्स्ट पर्सन नरेशन. So it may be first person also, or it may be other than first person, may not be first person. It may be first person or it may not be first person. लियो टॉल्स्टॉय के ही 3 नॉवेल्स हैं जो इस तरह की ऑटोबायोग्राफी है. सबसे पहले हमने देखा उसका चाइल्डहुड, देन सेकंड वन इज बॉयहुड, देन यूथ. He wrote Boyhood in 1854, then he wrote Youth in 1856. Then Louisa May Alcott की Little Women एक नॉवेल है. This is also autobiographical novel. Then Henry Miller's 2 novels are there. Tropic of Cancer, written in 1934, and Tropic of Capricorn, written in 1939. So these are about English novels of foreign writers. Then some Indian writers also wrote their autobiographies, which are those B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar की Waiting for Visa, he wrote in 1935. देन जवाहरलाल नेहरू की बहुत फेमस है एन ऑटोबायोग्राफी, ही रोट इन 1936. और महात्मा गांधी की सबसे फेमस है, दैट इज द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ. ही रोट दिस नॉवेल इन 1940s. सो दिस इज अबाउट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. सो नेक्स्ट, सेवंथ पार्ट ऑफ नॉवेल इज एलिगोरिकल नॉवेल. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एलिगोरी. एलिगोरिकल नॉवेल, व्हाट इज एलिगोरी? मोर देन वन लेवल मीनिंग स्टोरी. एलिगोरी मीन्स जिस स्टोरी में एक से ज्यादा मीनिंग होती है. जैसे जो दिखाई देता है वैसे होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता, दैट इज एलिगोरी. सरफेस मीनिंग ऑफ नॉवेल, इन फ्रंट. सरफेस मीनिंग ऑफ नॉवेल इज इन फ्रंट. सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ इट इज डिफरेंट. सरफेस मीनिंग ऑफ नॉवेल मीन्स कैरेक्टर. कैरेक्टर जो है तो उसका जो सरफेस मीनिंग, बाहर का जो मीनिंग होता है, ऊपर का ऊपरी तौर का जो मीनिंग होता है वो अलग होता है, वो दिखाई देता है. लेकिन जो सिंबॉलिक मीनिंग होता है वो कुछ और ही होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. इसलिए कहा गया है कि एलिगोरी मीन्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ मीनिंग और मोर देन वन लेवल मीनिंग स्टोरी. सो सरफेस मीनिंग ऑफ नॉवेल इज इन फ्रंट. सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ इट इज डिफरेंट. मीन्स जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है. दिखता कुछ और है और होता कुछ और है. सिंबॉलिक मीनिंग में भी पॉलिटिकल. सिंबॉलिक मीनिंग किस टाइप की हो सकती है? देखो, symbolic meaning may be political, historical, philosophical or religious. A surface meaning is different, that makes us curious. बाहर से जो दिखता है वो है आपकी surface meaning, और उसके अंदर जो मतलब छुपा होता है उसे कहते हैं आप आपकी symbolic meaning. तो symbolic meaning may be political, historical, philosophical or religious. Surface meaning is different, that makes us curious. Then some examples: Pilgrim's Progress by John Bunyan, Animal Farm by George Orwell, very famous novel, are the 2 best examples of the allegorical novel. Pilgrim's Progress by John Bunyan, Animal Farm by George Orwell are the 2 best examples of the allegorical novel. Then Moby Dick by Herman Melville and Life of Pi by Ian Martel. 2 more examples which explain the allegory very well. Moby Dick by Herman Melville and Life of Pi by Ian Martel. 2 more examples which explain the allegory very well. So this is our 7th type of novel, that is allegorical novel. Then next one, interesting type of novel, that is utopian novel or dystopian novel. यूटोपियन और डिस्टोपियन का मतलब हम समझते हैं. यूटोपियन मीन्स इमेजिनरी वर्ल्ड. इस तरह का इमेजिनरी वर्ल्ड है कि इसमें
सारी चीजें अच्छी होती है, मतलब जो हुकूमत कर रहा है वो भी अच्छा है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, वहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। यू कैन से इट्स लाइक जन्नत, मानो जन्नत की तरह हर चीज अच्छी, कुछ भी बुरा नहीं। इट मीन्स दैट इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट। इस दुनिया में तो इम्पॉसिबल है एग्जिस्ट, जिससे कहते हैं यूटोपियन वर्ल्ड। एक बहुत ही ज्यादा आइडियल वर्ल्ड होता है, इमेजिनरी वर्ल्ड होता है। इसी के अपोजिट होती है डिस्टोपियन नॉवेल। डिस्टोपियन मीन्स अपोजिट टू यूटोपियन, जिसमें होता है डीह्यूमनाइजिंग, फ्राइटनिंग सोसाइटी, बहुत ही मनहूस सोसाइटी होती है, मानो आतंक राज है, और टोटली अपोजिट टू यूटोपियन नॉवेल। अब यूटोपिया और डिस्टोपिया का मतलब देखिए क्या है। एन इमेजिनरी कम्युनिटी और सोसाइटी ऑफ आइडियल क्वालिटीज इज यूटोपियन। Dehumanizing, frightening society of bad qualities is dystopian. So ये meaning of utopian and dystopian. In science fiction or speculative fiction, speculative means सोचा हुआ, कल्पना किया हुआ, imagine किया हुआ, that is speculative fiction. In science fiction or speculative fiction, this literary theme is common. Harry Potter by J.K. Rowling and the Avengers series with great action. हैरी पॉटर जिसमें एकदम बहुत ही साइंस फिक्शन दिखाया है और बहुत ही उसमें इमेजिनरी वर्ल्ड दिखाया है। वी कैन से इफ यू हैव सीन हैरी पॉटर, इट इज नियरली इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस तरह की चीजें उसमें दिखाई गई है। एंड द एवेंजर्स सीरीज विद ग्रेट एक्शन। देन यूटोपिया बाय थॉमस मोरे, ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय एल्डोस हक्सली and The Giver by Louis Laurie are more examples of this category. These are some examples of this utopian or dystopian novel. Hope you understood this type of novel. The next one is psychological novel. Psychological means psycho का मतलब हमें पता है, psycho means mental, internal और inner। हमारी जो अंदर की internal होता है, inner होता है, या फिर related to our mind, related to our heart, ये जो चीजें होती है that is our psychological novel। इनसे related जो होती है that is psychological novel. So importance is given to internal life of the protagonist or others. इस नॉवेल में इंपॉर्टेंस किससे दिया जाता है? प्रोटेगोनिस्ट क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसका इंटर में क्या चल रहा है, उसके अंदर में उसकी मेंटल पोजीशन क्या है, मतलब वो क्या सोच रहा है। सो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू इंटरनल लाइफ ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट और अदर्स, रिप्रेजेंटिंग देयर सब्जेक्टिव थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज एंड डिजायर्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? उनके सब्जेक्टिव थॉट्स, वो क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, मेमोरीज क्या है, उनकी डिजायर्स क्या है, इच्छाएं क्या है, सारी अंदर की जो चीजें होती है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है साइकोलॉजिकल नॉवेल में। देन एग्जांपल्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकेंस। हमने देखा है चार्ल्स डिकेंस के, और ये जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवेल है दूसरे टाइप ऑफ नॉवेल में भी फिट होती है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकेंस, विलेट बाय चार्लोट ब्रॉन्टी, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय हेनरी जेम्स, then Cold Comfort Farm by Stella Gibbons, then The Bookshop by Penelope Fitzgerald. These are some novels. अब कुछ बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज में इसके एग्जांपल देखते हैं जो साइकोलॉजिकल मूवीज होती है। मूवीज आर लाइक कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, दृश्यम, संघर्ष, डर, कहानी, तलाश, आंखें। ये मूवीज हम देखते हैं तो ऐसे लगता है इंटरनल कैरेक्टर्स, फीलिंग्स, इमोशन, मेमोरीज, डिजायर्स, थॉट्स, इन चीजों पर साइकोलॉजिकल मूवीज है। देन हॉलीवुड की अगर बात की जाए तो इसमें गॉन गर्ल, शटर आइलैंड, देन गेम, देन साइको, 1922 and The Invitation. These are some examples of these psychological movies. The next part of novel is stream of consciousness novel. Stream means flow. नदी का जो फ्लो होता है उसे कहते हैं स्ट्रीम। कॉन्शियसनेस मीन्स हमारा होश, हमारा जो एहसास, हमारी जो चेतना होती है उसे कहते हैं, हमारी जो चेतना होती है उसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। देन दिस कॉन्शियसनेस अबाउट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्शियसनेस। फ्रेज इज कॉइंड मीन्स फ्रेज इज इन्वेंटेड। किसने इन्वेंट किया है फ्रेज? फ्रेज इज कॉइंड इन प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बाय विलियम जेम्स। One of the best examples of this novel is Ulysses by James Joyce. So ये सबसे पहले ये जो टर्म है, ये जो फ्रेज है, सबसे पहले इन्वेंट किया है किसने? विलियम जेम्स ने अपनी बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1819 में कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है।
इसका बेस्ट एग्जांपल है यूलिसिस। यूलिसिस एक नॉवेल है रिटन बाय जेम्स जॉयस। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इट एक्चुअली। इट मीन्स द फ्लो ऑफ थॉट्स लाइक द रिवर फ्लोज अक्रॉस। फ्लो ऑफ थॉट, दिमाग में जो चलता रहता है ना, उसी का वो जो है तो लिखा जाता है, दिखाया जाता है। कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है वो राइटर अपने राइटिंग में उतार देता है, उसे ही कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। So incidents are narrated by novelist as they enter in the mind of the character. Incidents are narrated as they enter in the mind of the character. Virginia Woolf's Mrs. Dalloway will tell you better. वर्जीनिया वुल्फ की लिखी हुई मिसेस डैलोवे जो नॉवेल है, it is best example of this stream of consciousness novel. The next type of novel is Bildungsroman novel. Then Bildungsroman का मीनिंग क्या होता है? The German word Bildungsroman indicates growth. Learn with fun and enjoy my all the videos. Learn with fun and enjoy my all the videos. Growth means कैरेक्टर की जो ग्रोथ होती है। ग्रोथ इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल ग्रोथ कैसे होती है? जैसे कैरेक्टर की अंदर की क्वालिटीज इंप्रूव हो रही है, कैरेक्टर बुरे से अच्छा होता जा रहा है। और एक्सटर्नल ग्रोथ मीन्स कैरेक्टर बचपन से फिर बॉयहुड में आता है, बॉयहुड से यूथ में आता है, यूथ से एडल्ट होता है और एडल्ट से ओल्ड होता है। दिस टाइप्स ऑफ ग्रोथ इज देयर। सो इसी को जर्मन में कहते हैं बिल्डिंग्सरोमन। सो ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट, कैरेक्टर, स्पिरिट एंड माइंड। प्रोटैगोनिस्ट का कैरेक्टर, स्पिरिट मीन्स उसकी आत्मा, पहले गलत सोचती होंगी बाद में अच्छी होती है, ग्रोथ होती है, दैट इज स्पिरिट। एंड माइंड मीन्स उसकी जो सोच है, उसकी जो ग्रोथ होती है, दैट इज। सो ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट, कैरेक्टर, स्पिरिट एंड माइंड। वन ऑफ द एग्जांपल्स इज मार्गारेट मिशेल्स गॉन विद द वाइंड। So this is example of this novel. Which one? Margaret Mitchell's Gone with the Wind. Growth from the childhood to adulthood is shown. Jane Eyre by Charlotte and Wuthering Heights by Emily Bronte are very well known. दो और एग्जाम्पल है इसमें जो हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ बिल्डिंग्सरोमन नॉवेल। विच आर द एग्जाम्पल्स रिटन बाय ब्रॉन्टी सिस्टर्स? एक जेन आयर रिटन बाय चार्लोट ब्रॉन्टी and second Wuthering Heights written by Emily Bronte. So this is our 11th type of novel, that is Bildungsroman novel. Then इसके बाद में क्या हुआ? नॉवेल चलती गई। एक वक्त ऐसे आया कि एक मैगजीन का इन्वेंशन हुआ है जिसे कहते हैं पल्प मैगजीन। पल्प मैगजीन क्या होती है? एक बहुत ही सस्ते और चीप कागज पर, एक जो बहुत ही रफ कागज होता था उस पर लिखी गई छोटी छोटी चैप बुक। चैप बुक मीन्स ऐसे बुक जो जेब में जा सके, मैगजीन्स ऐसी जो सादे सिंपल पेपर पर लिख सके और कॉमन पीपल को जो है तो उसका फायदा हो सके, कॉमन पीपल भी उसे अफोर्ड कर सके और उसे पढ़ सके। तो इन्हीं मैगजीन्स को कहा जाता है पल्प मैगजीन्स। लेट्स सी व्हाट इज दिस पल्प मैगजीन्स। Pulp magazines became popular in the first half of the 20th century. Novels may have common characters of allegory or epistolary. So all types of novel can be there in this pulp magazines. It can be allegorical novel, it can be epistolary novel, it can be historical novel, it can be realistic novel. Means ऐसी मैगजीन्स जिसमें अलग अलग तरह की टाइप की नॉवेल्स आपको छपकर मिलेंगी और कॉमन पीपल के लिए ये बहुत अफोर्डेबल थी, इसीलिए बहुत ज्यादा जो है तो कॉमन पीपल में इसको इम्पोर्टेंस मिला और बहुत ज्यादा कॉमन पीपल में फेमस हो गई। फैंटास्टिक फिक्शन ऑन चीप पेपर, एंटरटेनमेंट फॉर मासेस। फैंटास्टिक इसमें फिक्शन हुआ करता था, मासेस यानी कॉमन पीपल के एंटरटेनमेंट के लिए। फैंटास्टिक फिक्शन ऑन चीप पेपर, एंटरटेनमेंट ऑफ मासेस। पल्प मैगजीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू एंटरटेन लोअर क्लासेस, स्पेशली लोअर क्लासेस के लिए। हमें पता है इन्वेंशन वाज जस्ट स्टार्टेड, पेपर्स का, पेंसिल्स का, एजुकेशन का, जो तो ये नई नई चीजें जो है तो सोसाइटी में आई थी। लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लिटरेट नहीं थे और ये कॉमन पीपल और लोअर क्लास में इतना आम एजुकेशन नहीं था। अब धीरे धीरे इस तरह से आम होता है और इस तरह की पल्प मैगजीन्स आती है ताकि लोअर क्लासेस भी उसका फायदा उठा सके। देन पल्प एरा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड बना कर दिया जिससे दो नॉवेल का इन्वेंशन हुआ और वो दो नॉवेल उभर कर आई जिसे कहते हैं हम साइंस फिक्शन नॉवेल एंड डिटेक्टिव नॉवेल, जो बहुत ज्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट नॉवेल आजकल बन गई है।
So pulp era provided a building ground for science and detective fiction. Pulp era provided a building ground for science and detective fiction, speculative fiction dealing with imaginative concepts including science fiction. इसमें क्या होता है? स्पेकुलेटिव फिक्शन इस तरह दिखाया जाता है कि एक इमेजिनेशन किया जाता है कि कैसे हो सकता है, फ्यूचरिस्टिक फिक्शन, फ्यूचर में क्या हो सकता है, टाइम ट्रैवल, स्पेस ट्रैवल, साइंस फिक्शन, डिटेक्शन, ये सारी चीजें इसमें आती है. सो इस पल्प मैगजीन एरा ने दो नॉवेल को जन्म दिया जिसे हम कहते हैं साइंस फिक्शन नॉवेल एंड अनदर वन इज डिटेक्टिव फिक्शन नॉवेल. सो लेट्स सी अबाउट साइंस फिक्शन नॉवेल. Speculative fiction dealing with imaginative concepts. Speculative fiction dealing with imaginative concepts. Space travel, time travel, intraterrestrial life and parallel universes. So क्या क्या इसमें दिखाया जाता है, क्या क्या चीजें इसमें होती है? इसमें होता है स्पेस ट्रैवल. स्पेस ट्रैवल तो इतना आसान नहीं है. टाइम ट्रैवल नियरली इम्पॉसिबल. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मीन्स लाइक एलियंस, दूसरी जगह पर भी कहीं लाइफ है ऐसे दिखाना. बहुत सारी मूवीज हमने देखी है. बेस्ट एग्जांपल इज आर बॉलीवुड मूवी कोई मिल गया, क्रिश. एंड पैरेलल यूनिवर्सेस मीन्स एक यूनिवर्स अपना एक यूनिवर्स है और इससे पैरेलल दूसरे यूनिवर्स भी है, दूसरी जगह पर भी कहीं ना कहीं दुनिया है. इसका एग्जांपल्स आप देख सकते हैं दी एवेंजर्स सीरीज. एवेंजर्स सीरीज जो मूवीज है उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पैरेलल यूनिवर्स दिखाया गया है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में भी बताया गया है. देन क्या होता है इसमें एक्चुअली? फ्यूचरिस्टिक सेटिंग, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, ऑल साइंस फिक्शन. फ्यूचरिस्टिक सेटिंग, फ्यूचरिस्टिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फ्रैंकेस्टाइन बाय मैरी शेले इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ दिस मेथोडोलॉजी. फ्रैंकेस्टाइन जो एक नॉवेल है जो दूसरे टाइप ऑफ नॉवेल में भी फिट होती है, ये साइंस फिक्शन वाले नॉवेल में भी फिट होती है. सो फ्यूचरिस्टिक सेटिंग, फ्यूचरिस्टिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Frankenstein by Mary Shelley is the first novel of this methodology. It explores the potential consequences of science and other innovations. Science and other innovations के consequences क्या हो सकते हैं? Consequences means result, उसके परिणाम क्या होते हैं वो इसमें दिखाया जाता है. It explores the potential consequences of science and other innovations. Terminator, Matrix, Krish, and best of all is Avengers. So these are some examples of this type of novel, that is our science fiction novel. आज इस नॉवेल का और इस तरह की मूवी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है because we know that this centuries depends on science and technology and everyone is curious to know each and everything about universe. हम ये जानना चाहते हैं, पसंद भी करते हैं कि सच में हमारे अलावा कहीं और दुनिया है क्या, वहां पर भी लाइफ है या नहीं, अगर है तो कैसे होंगी, क्या होंगी, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा. दिस ऑल आर द हॉट टॉपिक्स ऑफ दिस एरा. दैट्स व्हाई साइंस फिक्शन नॉवेल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लास्ट नॉवेल इज नंबर 13, दैट इज डिटेक्टिव फिक्शन नॉवेल. सबजेनर ऑफ क्राइम फिक्शन एंड मिस्ट्री फिक्शन. क्राइम फिक्शन एंड मिस्ट्री फिक्शन का सब टाइप है शेरलॉक होम्स एंड डॉक्टर जॉनसन विथ ग्रेट एक्शन. क्राइम फिक्शन, मिस्ट्री फिक्शन, क्राइम यानी किसी का मर्डर है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसे ढूंढना, किसने किया, कैसे किया, कब किया, कहाँ किया. मिस्ट्री फिक्शन किसी सीक्रेट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, किसी सीक्रेट को एक्सपोज करने की, हम लोग बोलते हैं किसी सीक्रेट को अनरेवल करने की जो है तो कोशिश करना, उसे कहते हैं मिस्ट्री फिक्शन. सो शेरलॉक होम्स एक बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. इट इज वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर. He was very great detective. His assistant was Dr. Johnson. इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया. A detective or investigator, either professional or amateur. प्रोफेशनल भी हो सकता है, amateur भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, या फिर प्रोफेशनल भी हो सकता है. Investigates a crime, often a murder. किस तरह का क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है? जो मोस्टली रिलेटेड टू मर्डर होता है. So a detective or an investigator, either professional or amateur, investigates a crime, often a murder. The Hound of the Baskervilles, जैसे मैंने आपको कहा गया है कि द शेरलॉक होम्स, शेरलॉक होम्स का जो कैरेक्टर है इसी नॉवल में है. The Hound of Baskerville by Arthur Conan Doyle. Green for Danger by Christiana Brand. Detective novel is very famous and grand.
दो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, द हाउंड ऑफ बास्करवाइल एंड ग्रीन फॉर डेंजर। देन मूवीज अगर लेते हैं आप, बॉलीवुड मूवीज जैसे आप देखें अगली, कहानी, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, देन मर्डर मिस्ट्री, these are the example movies from Bollywood history. अगली, कहानी, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, मर्डर मिस्ट्री, these are the detective movies from Bollywood history. So hope you understood all these 13 types of novel. Which were those 13 types of novels? Lesson was realistic novel, picaresque novel, then historical novel, then epistolary novel, then gothic novel, autobiographical novel, then allegorical novel, utopian or dystopian novel, then psychological novel, then stream of consciousness novel, then Bildungsroman novel, then science fiction novel, and then detective fiction novel. So dear students, if you don't understand, watch this video again and again. If you understand, please like the video. कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये टाइप्स ऑफ नॉवेल का वीडियो कैसे लगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नयन की पाठशाला।